आज भी याद है जब हम दूसरे बहुजन आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं तो पहला एमपी अगर कहीं से जीता राम कृष्ण यादव जी के रूप में वो यही आजमगढ़ की धरती से जीता। आप लोगों ने जब कुछ भी नहीं था तब मेहनत करके इस धरती से ताकत बनाना चाहिए। और मुझे बेहद खुशी है कि माननीय काशीराम साहब के साथी रहे, माननीय काशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। भाई राजीव खान साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको उनके साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि जब हम हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। और हम दिखावे के लिए, जो दूसरे बहुत सारे लोग दिखावे के लिए बहुजन की बात करते हैं, ऐसे बहुजन भी नहीं। हमने आज तक हर पटल में अपने आप को साबित किया है। कोई मामला रहा हो देश में, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, एनआरसी का, सीए का, कोई मसला रहा। इन्हीं आजमगढ़ में प्रधान सत्यमेव जयते जी के साथ जो हुआ और तमाम तरह की घटनाएं, मुन्ना प्रधान जी के साथ जो हुआ, और लगातार मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे जिले के सभी नेताओं का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, भीमानी आजाद समाज पार्टी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा भाई अब्दुल्ला खान जी का, जिन्होंने मुझे पिछली बार भी यहां बुलाया था। और मैं जानता हूं कि उन्होंने और उनके साथियों ने दिन रात एक करके मेहनत की था। एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम कराया। मेरा भी बड़ा दिल खुश था, मगर राजस्थान चुनाव में व्यस्त होने के कारण मैं रात को 9:30 बजे पहुंचा। मगर मैंने वादा किया था कि इस बार मैं दिन में आऊंगा और खूब समय निकाल कर आऊंगा जहां आपके और मेरे बीच में दूरी के रूप में समय न रहे। अब्दुल्ला भाई का, हमारे पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर आकिब साहब जी का, शिव कुमार विश्वकर्मा जी का, और हमारे विनय सागर जो तमाम हमारे जो पार्टी के नेता, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। और अब तो ये भी राजीव साहब के हमारे बड़े नेताओं के हिस्सेदार हो गए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। कहते हैं लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अभी तो नापी है कुछ गज जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई। अभी तो 3 साल की पार्टी है हमारी। आप ये देखना, इतनी मेहनत करेंगे हम और हर व्यक्ति के पास तक जाएंगे, हर कमजोर को, पीड़ित को, शोषित को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, हर गरीब को, मजलूम को गले से लगाएंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, मां बहनों के आंसू पोंछेंगे और राजनीतिक ताकत बना के उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसी बात के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और क्योंकि नेताओं की जबान बंद करने के लिए राजीव भाई आजकल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बड़ा जोर चल रहा है, झूठे मुकदमों और जेल का बड़ा जोर चल रहा है। लेकिन बुरा ये है उन लोगों के लिए कि इनमें से 5 चीजों का मेरे ऊपर जोर नहीं चलता। ना मैं सीबीआई से डरता, ना इनकम टैक्स से, ना एनआईए से, ना ईडी से, और ना झूठे मुकदमे और जेल से। मैंने तिहाड़ भी 2 बार देखे, खूब अन्याय सहा, लाठियां खाई, मुकदमे झेले, संघर्ष किया। रात की कब रात गुजरी पता भी नहीं लगा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये आज 15 तारीख है, कल के दिन 16 तारीख को छूटा था मैं एनआरसी के आंदोलन। 28 दिन के बाद 16 तारीख को, यानी कि कल जो दिन आएगा उस दिन जनवरी में मैं छूटा। और जो सीए एनआरसी में जब आंदोलन हुआ, जब मैं गिरफ्तार हुआ, और जो कर सकते थे उन्होंने किया। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी जमा मस्जिद के अध्यक्ष सीढ़ियों पे कि जब तक मैं हूं और मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा, तब तक तो लड़ता। अच्छा ये है कि सरकार से कहो कि कुछ और हथियार अपनाएं, क्योंकि किसी भी कीमत पे रुकने वाले नहीं हम लोग। फिर हथियार के रूप में मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई। ये आपकी दुआओं, प्रार्थना, मेरी मां बहनों के आशीर्वाद की देन है
कि उनकी 4-4 गोलियां भी मेरे लिए फूल साबित हुई और उनका भी वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए राजनीति करते हैं। मेरे लिए राजनीति कोई रोजगार व्यापार नहीं। आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी जिंदगी, जो जिंदगी को दांव पे लगा दे। आप समझ सकते हैं कि मैं किन हालात में आज मेरे कंधों पे इस मुल्क के आईन को, इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की एकता, अखंडता, भाईचारे को, इस मुल्क में कमजोरों मजलूमों के हक अधिकारों को बचाने की जिम्मेदारी और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक नौजवान दिन रात मेहनत करके न आंधी देखना, न तूफान, न सर्दी, न गर्मी, न साधन संसाधन, इतनी तकलीफों के बाद भी इस उम्मीद से लड़ रहा है कि आने वाले कल में वो इन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकेगा। आजादी मिली और आजादी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इस आजादी को बरकरार रखना, इस आजादी के साथ एक और आजादी जुड़नी चाहिए कि सामाजिक और धार्मिक आधार पर जो गैर बराबरी के शिकार लोग हो रहे हैं अपने मुल्क और आर्थिक गैर बराबरी के जो शिकार हो रहे हैं उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उसकी तैयारी हम लोगों ने की और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे साथियों को जोड़ के ताकत बना के और लोगों के लिए नए अवसर बनाए। आज की सरकार तो ऐसी है ताजिद भाई, किसानों के लिए कानून बनाए उनसे नहीं पूछे, ड्राइवरों के खिलाफ कानून बनाए उनसे नहीं पूछे, हर आदमी को व्यापारियों के खिलाफ कानून बनाए जीएसटी के उनसे नहीं पूछे, और नौजवान बेकारी हो गए, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर अपने हाथ की बात करने जाए तो लाठियां मिलती है। जब भी कुछ हो, अगर कोई सवाल करते तो एकदम सीधा एक लाइन कहते हैं कि धर्म विरोधी। ये मुल्क हम सबका, हम इसमें मेहमान नहीं है। और अगर कोई ये सोचता हो कि किसी भी झूठ से डर जाएगा तो डरेंगे नहीं। हम अपने हक अधिकार के लड़ेंगे और जब तक गैर बराबरी खत्म होकर बराबरी का अधिकार यहां नहीं मिलता, हर कमजोर मजलूम को तब तक हम लोग लड़ते हैं जब तक लोग जिंदगी में पता नहीं मिला। नहीं, नारे सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, तो बहुत कुछ लगा है 17 सालों से और नारे लगा के हिस्से में तुम्हारे को आया नहीं। अब तो संकल्प लेके जैसे दुश्मन कर रहा है काम कि वो सत्ता कैसे मिले, पावर कैसे आए, उस बात के लिए सोचो। अभी तो हमारे दूसरे साथी चुनाव लड़ने में नहीं आया, महसूस करो उन्होंने वोटें कटवा दी। आपको एहसास नहीं होगा इस चुनाव में वोट डालने के आपकी बस्तियों में कितनी वोट करते हैं। बड़े लिखे लोगों को जिम्मेदार लोगों की उस बात में खड़े होकर तमाशा देखेंगे। हमारी तैयारियां हुई, इसलिए आप सबसे कह रहा हूं आप चिंता मत करो। कुछ लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने जिले के मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सब लोग उठा लो। फिर कि बहुत जल्द एक ऐसा सूर्य निकलेगा इससे भी ज्यादा सुंदर, ये जो कुदरत ने बनाया इससे भी ज्यादा सुंदर, क्योंकि वो सूर्य कमजोरों मजलूमों के घरों में उजाला करेगा, इनके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा, गरीबों को हक देगा और सारे मजलूमों को इंसानियत के साथ स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने के अवसर देगा। ऐसा मुल्क बनाने के लिए हम लोग को लड़ना है, क्योंकि जिसके पास पावर होगी वो ही तय करेगा कैसे चलेगा मुल्क। आज जैसे चल रहा है वो चला रहे जिसके पास पावर। अगर आपको अपने हिसाब से चलाना, ये गुलामी बेबसी लाचारी खत्म करनी है तो पावर अपने हाथ में लेकर सीधा सा फॉर्मूला, जिनके पास पावर होगी उनके साथ अन्याय नहीं है, न धर्म के नाम पे, न जाति के नाम पे, न मजहब के नाम पे, न जगह के नाम पे, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा जिनका राज होगा। इसलिए हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ का ये भाईचारा बने, ये भाईचारा मजबूत हो और हर आदमी के आदमी को जोड़ के आज के बाद आजाद समाज पार्टी को ताकतवर करने का काम करेगा। आजाद समाज पार्टी हम सबकी पार्टी है, किसी एक की नहीं है, हम सबकी है। इसमें हमारी बराबर की हिस्सेदारी है। जिस दिन आप हमारी पार्टी का संविधान पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। हमने संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दी। हर बार जब धोखा हुआ हमने लिखित में कभी कभी अधिकतम जाके वक्तव्य नहीं चलती है, हमने लिखित में करके सब कुछ तय कर दिया कि किसकी कितनी हिस्सेदारी इस पार्टी में रहेगी और उसी हिस्सेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। अभी अपने मांग उठाई है और मैं मांग को मैं वादा करता हूं कि मांग पूरी होगी जिसकी ताकत हमारे हाथ में कि देश के जो सरकारी कमीशन है उनमें संख्या के आधार पर जितनी संख्या वाली उतनी हिस्सेदारी, इस नियम का पालन होना चाहिए। दलितों की संख्या के आधार पर, पिछड़ों की संख्या के आधार पर
मुसलमानों की संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था देश में होनी चाहिए। सारी नौकरियों, सारे साधनों संसाधनों में सबकी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। तब जाके मुल्क आगे बढ़ेगा। जब हमारे बच्चे भी कलम की ताकत उनके हाथ में होगी, तब जाके देश में परिवर्तन आएगा। वरना कलम की ताकत उनके हाथ में रहेगी तो उनकी कलम हमें बर्बाद करने के लिए चलेगी, हमें आबाद करने के लिए नहीं चलेगी। जब कलम की ताकत हमारे हाथ में होगी तभी फैसले हमारे पक्ष में आएंगे। और अगर फैसले अपने पक्ष में करने हैं तो अपनी औलादों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो कि पढ़े, पढ़ लिख के आगे बढ़े। अगर दो लोग व्यापार करेंगे तो एक बार बेटा डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने और देश की कुर्सी पर बैठ के देश में योगदान दें, अपने लोगों के लिए पॉलिसी बनाए। अगर आपका आदमी नहीं होगा तो मैं मानता हूं, अगर आपका आदमी नहीं होगा तो आपकी बात नहीं होगी, और अगर आपका आदमी होगा तो आपकी बात होगी। तो बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए मुड़ियार के सभी क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का और भाई अली खान साहब के सभी साथियों का, और मुझे बुलाने के लिए भाई अब्दुल्ला का, ये मेरा प्यारा भाई जरा, ये उस दिन बड़ा वो हो गया, बड़ा तकलीफ में था जब मैं लेट आया। इसका दिल थोड़ा सा कमजोर पड़ गया क्योंकि बहुत मेहनत करता है, उसको पता था मेहनत में कर क्या होती है। तो मैंने इसे कहा कि हिम्मत रख, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, जानो दीवार में से कब आएगा मुझसे खाएंगे बनवा दिए।